नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है। गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूं और मैं संत रामपाल जी का छोटा भाई हूं नाते में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? वैसे तो भक्ति की रुचि बचपन से ही थी। फिर महाराज जी का बचपन से ही साथ मिलने से हनुमान जी की भक्ति, भगवान शिव के व्रत रखना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, वह भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से मानता था, भगवान श्री कृष्ण जी को। जो आम हिंदू लोग करते हैं वही भक्ति हम करते थे। फिर मैं नौकरी लग गया, गुरु जी संत रामपाल जी से मैं दूर हो गया। मैं चंडीगढ़ रहा 8 साल, वहाँ जा करके रुचि भी खत्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? फिर मैं 1991 में मैं चंडीगढ़ से रोहतक आ गया और एसपी रोहतक का मैं ड्राइवर लग गया। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी थी और महाराज जी पहले सिरसा वगैरह में पोस्टेड थे, जूनियर इंजीनियर की, और गुरुजी फिर रोहतक में पोस्टेड हो गए। रोहतक में पोस्टेड हो गए गुरुजी, और फिर मिलना जुलना शुरू हो गया। और गुरुजी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए और सत्संग की, भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था कि मेरे पास क्यों आए, क्यों बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में ये आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है, कि मैं एक DIG को लेकर के मधुबन गया हुआ था, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। रात को वहाँ ठहरे, मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा, मैं चारपाई पर लेटा हुआ, मेरी आंखें खुल गई। तो लेटे लेटे मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पैरों की तरफ उस मकान यानी कमरे में 2 खिड़कियाँ थी। एक खिड़की में महाराज जी कम से कम 8-10 फीट ऊपर आसमान में बैठे हैं। वो सीन मुझे आज तक याद है। काले रंग के चश्मे लगा रखे थे, लाइनिंग वाला शर्ट, काली पैंट, और ऐसे बैठे हैं जैसे पद्मासन होता है, हाथ जोड़कर। तो संत रामपाल जी की तरफ 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, घुटने से नीचे बिल्कुल लाल रंग के, जैसे सूर्य सुबह निकलता है। तो मैं देख कर डर गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, द्वार पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसको देखा भी 7 बज गए हैं। दूसरी खिड़की से देखा तो शहतूत का पेड़ है, चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मैं ये सीन क्या देख रहा हूँ, कम से कम 5 मिनट मैंने सीन को देखा। तो मैं डर गया कि मैंने समझा कि भाई कहीं गुरुजी मर गए हैं, उनकी आत्मा मुझे मिलने के लिए आ रही है। उस समय फ़ोन भी नहीं थे, मैं DIG को बोल भी नहीं सकता था कि मेरा भाई मर गए हैं। तो मैं बहुत चिंतित हो गया। हम 1 बजे मधुबन से रोहतक के लिए चले, हम लोग 3 बजे वहाँ पहुँच गए। मैं गाड़ी खड़ी करके सीधा मकान पे गया, गुरुजी के मकान के ऊपर। तो जाके मैंने देखा गुरुजी ठीक ठाक मिले, मन में शांति हुई। तो गुरुजी ने पूछा भी कैसे आना हुआ आज दिन में, कैसे टाइम मिल गया। तो मैंने घटना के बारे में बताया। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसे ऐसे एक घटना देखी सुबह सुबह, मैं डर गया कहीं आप मर ना गए हो। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वरूप में कबीर परमेश्वर आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी होगी कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। तो उसके बाद गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम दिलवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। उस समय गुरुजी को आज्ञा नहीं थी नाम की। मैं भक्ति में ज़रूर लगा क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, इनसे सबसे ऊपर हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है। उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज़ किया करते। कोई कहता मैं फलांगा सिपारसी हूँ, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे। फ़ोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे देव देवता हमें कूट दें और जब तो कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था भी कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा।
तो फिर 1994 में गुरुजी को आज्ञा होगी नाम की, फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया, मैं भक्ति में लगा रहा। लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ, तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो। तो फिर ऐसी घटना घटी कि एक दिन मैं सोया हुआ था और मेरी आत्मा निकल के ऊपर ब्रह्मांड में चली गई, बहुत ऊंचाई पर। वहाँ विष्णु भगवान खड़े हैं श्री कृष्ण जी के रूप में, उनके सिर पर ऐसे मोर का चंदा है, मोर मुकुट है, और मेरे से कह रहे हैं कि जिस भक्ति पे आप लगे हो ये भक्ति बड़ी कठिन है, ये मार्ग बड़ा कठिन है, अगर इतना आसान होता तो सभी यहाँ से निकल जाते। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। जैसे मेरी आत्मा, मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर में आया तो मेरी आँख खोली तो मेरा सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, और मैं बिल्कुल सर्दी का महीना था, मैंने कपड़े चेंज किए पसीना पोंछकर, और मैं सुबह उठ करके अपनी ड्यूटी पे आया तो महाराज जी से मुलाकात हुई। मैंने महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी रात को। तो महाराज जी ने कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कबीर साहब के बारे में, और आप कृष्ण जी को ज़्यादा मानते थे, इसीलिए कृष्ण जी के मुख से ही आपसे कहलवा दिया गया है कि ऊपर और शक्ति है और रास्ता है। तो उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर मैं सही ढंग से भक्ति करने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुआ? पहले मैं संसारिक लाभ बताऊंगा आपको, खासकर शरीर के लिए। जब मैंने गुरु जी को गुरु धारण कर लिया और मैं भक्ति करने लगा, लगभग 1999 की बात है, उस समय मेरी आयु 41 वर्ष थी, 41 ईयर, और अब मेरी 55 साल की हो चुकी है, 55 ईयर्स ओल्ड। तो मैं रोहतक में एक रेलवे रोड का नाम है बाजार में, वहाँ एक लाला जी के पास बैठा हुआ था। वहाँ एक लड़का मेरे से मिला, वो लाला जी ने, उसका नाम फकीर चंद जी थे, उन्होंने कहा कि ट्रिपल MA है और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र से भी MA किया हुआ है। तो मैंने उसको भक्ति की बात ही समझानी चाहिए, तो उसने कहा जी एक बार अपना हाथ दिखा दो। तो उसने मेरे हाथ देखे दोनों, पहले दाहिना हाथ देखा, कहने लगा